हाँ, तो मार्केट की कहानी शुरू करते हैं। मार्केट में जैसा पता होगा कि सब खरीदते हैं, बेचते हैं, लेन देन होता है। तो लेन देन भी कुछ सेगमेंट होते हैं मार्केट के, उनमें होता है। सबसे पहला होता है कैश। कैश यानी कि क्या होता है कि सीधा अपन ने पैसा दिया और माल लिया। तो कैश वो सेगमेंट होता है जहां पे आपने जितने पैसे दिए उतने आपने माल ले लिया। माल यानी कि शेयर। आपने 5 शेयर की, मान लीजिए कोई आप 100 रुपए का कोई शेयर खरीद रहे हैं, आपने 5 शेयर लिए तो आपने 500 रुपए दे दिए और आपको 5 शेयर मिल गए। तो ये हो गया आपका कैश वाला सेगमेंट। इसके बाद बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होता है कि कम पैसा देके आपको ज्यादा सामान मिल जाता है। जैसे आपको मान लो कोई मकान किराए पे लेना है, तो आप क्या करते हो, मान लीजिए उसका किराया 5,000 है और मकान की कीमत 10 लाख है। तो आप 5,000 देके 1 महीने के लिए उस 10 लाख के मकान के मालिक हो गए। एक तरह से उसका कंट्रोल आपके पास आ गया। तो 5,000 रुपए आपने क्या दिए हैं, वो एक्चुअल में कुछ अमाउंट दिया है, उसके बदले में आपको उस पूरे घर की ओनरशिप मिल गई। तो ओनरशिप कितने दिन के लिए मिली? जैसे 1 महीने के लिए। जैसे 1 महीने के लिए, जैसे मैं हर महीने आप किराया देते हो, वैसे ही इसका होता है। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आप एक अमाउंट देते हो और वो अमाउंट को हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, जैसे 5,000 आप किराया दे रहे हो तो वो मार्जिन होता है। मान लो आपको निफ्टी खरीदना है या डॉलर खरीदना है, तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का आप ले रहे हो, जैसे डॉलर की बात कर लें, आज डॉलर कितने का है? 62 का। ठीक है, और उसका लॉट साइज है 1,000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आप एक लॉट निफ्टी का लोगे तो डॉलर का लोगे तो कितनी वैल्यू होगी? 62,000। ठीक है, तो जैसे हम मकान किराए पे लेते हैं तो हम उसकी पूरी कीमत नहीं देते हैं, वैसे ही हम इसकी पूरी कीमत नहीं देंगे। हमें कितना देना है? मार्जिन। तो मार्जिन आपका कितना होगा इसमें? डॉलर में करीब करीब 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए दे के आपको डॉलर का एक लॉट मिल गया। 62,000 की चीज आपको 1,600 रुपए दे के मिल गई। ये 1,600 है मार्जिन। और ये भी एक्चुअल में आपको देना नहीं है, ये आपके अकाउंट में इतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होता है इसमें, वो आपका डेली बेसिस पे एडजस्ट होता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर में एक और चीज होती है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी यानी कि जैसे हर महीने हमें मकान किराए पे लिया तो हमें 1 महीने के लिए मिला, तो 1 महीना पूरा हो जाएगा तो हमें उसको रिन्यू कराना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, या जो भी है हम डिसाइड करेंगे। वैसे ही इसमें भी एक्सपायरी होती है। तो वो एक्सपायरी पर आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, बाई करो या सेल करो, अपना सौदा खत्म करो, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एक पर्टिकुलर डेट के बाद। हाँ, अगर आपने बाई किया है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आपने सेल किया तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, अगर आपने खुद एक्शन नहीं लिया। तो जनरली या हमेशा ही हर गुरुवार को, महीने का जो लास्ट गुरुवार होता है, उसमें आपकी एक्सपायरी होती है। तो उस महीने का जो आखिरी गुरुवार है उसमें एक्सपायरी होती है। तो वहां पर आप चाहें तो उसके पहले आपको इस अपने सौदे को काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो एक्सचेंज जो है ऑटोमेटिकली इसको काटेगा। तो कैश आप समझ गए कि जितना माल दिया उतना ले लिया। फ्यूचर यानी कि मार्जिन देकर बड़ा अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होता है, कई लोग लालच में आ जाते हैं क्योंकि यार थोड़ा सा पैसा देना है, ज्यादा हमें मिल गया, पर प्रॉफिट लॉस जो है आपका ज्यादा के पे ही होता है। टाटा स्टील का जैसे एक शेयर की बात करें, एक शेयर अभी 400 रुपए का है, पर उसका लॉट साइज 1,000 का है। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा उस 1,000 की क्वांटिटी पर होगा। 1 रुपए टाटा स्टील का शेयर बढ़ा तो आपके 1,000 रुपए बन गए, घटा तो 1,000 रुपए गए। तो इस तरह से होगा। तो समझ में आ गया फ्यूचर? कोई क्वेश्चन? ये लॉट साइज जो रहता है ये 1,000 ही रहता है, ये वेरिएशन होता रहता है? ये वेरी होता है। जनरली रूल क्या होता है निफ्टी, जैसे अगर करेंसी को छोड़ दिया जाए, कैश की बात की जाए, तो कैश में क्या होता है कि एक्सचेंज का होता है कि 3 लाख के करीब वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख की वैल्यू का होना हो आपके टोटल वैल्यू। तो जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का लॉट साइज है 25 का।
ठीक है, तो निफ्टी आज इस समय मान लीजिए 8,000 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25 इंटू 8,000 कितना हो गया? 2 लाख। हाँ 2 लाख ही होगा। 2 लाख नहीं होगा यार, 20,000 होगा। 25,200 इंटू 3 जीरो। 25,200 और 200 का 3 जीरो। 2 लाख। हाँ तो 2 लाख हो गई। तो निफ्टी में आपका मार्जिन होता है 16,000। तो 16,000 आपका ये हो गया। बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है, टाटा स्टील का 1,000 का लॉट है। तो इस तरह से सबके लॉट वेरी करते हैं, पर करेंसी में सबके लॉट फिक्स रहते हैं 1,000 पर। तो डॉलर हो, पाउंड हो, ये हो, इन सबके लॉट फिक्स होते हैं। तो कैश की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। अब आ जाते हैं ऑप्शंस की बात। तो ये थर्ड सेगमेंट होता है। कैश में हमने जितना दिया उतना लिया, फ्यूचर में हमने कम दिया, ज्यादा लिया, कैश ऑप्शंस में हमने और भी कम दिया, पर हमें एक्चुअल में मिलता नहीं, हमें सिर्फ कंट्रोल मिलता है उस चीज का। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई मकान खरीदना है, आप गए और मकान आपको पसंद आया, पर आपने सोचा कि यार मैं इसको घर में बातचीत करके बाद में अपना बैंक बैलेंस देख के इसको डिसाइड करके लूंगा। तो आप उसको क्या देके जाओगे? एक पैसा देके जाओगे, एक टोकन मनी देके जाओगे। तो उस टोकन मनी का कुछ पीरियड होगा, मान लो 1 महीने। तो 1 महीने के लिए वो मकान जिसका भी है वो आपके लिए रुका रहेगा। कि मान लो आपने ये कोई 10 लाख का मकान है और 1 लाख उस पे आपने एक टोकन मनी दे दिया, मान लो कि वो 5,000 दे दिया आपने। 5,000 आपका क्या होगा? ये आपने टोकन मनी दे दिया, ठीक है। तो ये 5,000 के बदले में आपको क्या मिल गया? इस 10 लाख को लेने का, मकान लेने का अधिकार मिल गया। पर ये जबरदस्ती नहीं है कि तुम लो इसको, चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। पर इसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है। मान लो हमने 1 महीने के लिए बात की है, तो 1 महीने के अंदर हम उसको 10 लाख देंगे तो मकान हमारा होगा। नहीं दिए तो 5,000 उसके हो गए। लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, कोई बाध्यता नहीं है हमें, पर अधिकार है। सामने वाले जिसको हमने 5,000 दिए वो बाद में पलट नहीं सकता, वो अपन को देगा इस चीज। तो यही चीज ऑप्शंस में होती है। तो ऑप्शंस में क्या होता है कि हमें अधिकार मिल जाता है उस चीज को लेने का, एक छोटा सा अमाउंट पे करने के बाद। और वो जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, जो टोकन मनी था यहाँ पे वो प्रीमियम था। तो ऑप्शंस में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है कॉल। तो कॉल यानी कि तेजी, जब आपको तेजी महसूस होती है कि ये चीज का भाव ऊपर जा सकता है, तब हम लेंगे कॉल। और जब आपको मंदी दिख रही हो, लगता है कि चीज नीचे जा सकती है या कुछ बुरा हो सकता है, तब हम लेंगे पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन को अगर हम जैसे इस कॉल की बात करें, तो कॉल हम मकान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे हमने पिछले केस में 10 लाख की बात की थी, आप उम्मीद कर रहे हो 10 के 12 होंगे, 13 होंगे, कुछ भी होंगे। और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि आप मंदी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इंश्योरेंस अपना कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, मान लो हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपना लिया। सपोज करो हमने कि 2,000 का प्रीमियम देकर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया जो हमें करीब 5 लाख का कवर दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें 5 लाख मिलेंगे, नहीं हुआ तो 2,000 जाएंगे, वो उनके हो जाएंगे। तो ये हमने दिया क्या? 2,000 का प्रीमियम, बदले में 5 लाख। और इस 2,000 को देने के बाद हमें अधिकार मिल गया कि हम अगर हमारा एक्सीडेंट हो तो हम इनसे 5 लाख ले सकते हैं। और वो जो है, वो जिससे भी हमने ये लिया है वो भी हमें 5 लाख देगा। तो वो बाध्य हो गया हमें 5 लाख देने के लिए। पर हम बाध्य कब होंगे? बाध्य नहीं, हम जब हमारा एक्सीडेंट होगा तब ले सकेंगे, पहले नहीं। तो यानी इसको हम एग्जीक्यूट तभी करेंगे। तो ऑप्शंस हमें क्या देते हैं? एक राइट देते हैं किसी भी चीज को खरीदने का या बेचने का, पर ऑब्लिगेशन नहीं देते हैं। ऑब्लिगेशन ना होने का मतलब आपको अधिकार है, आप लो, पर जबरदस्ती नहीं है। जरूरी नहीं है कि लो या ना लो।
ठीक है। तो पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, प्रीमियम समझ में आ गया, ये हो गया। अब जैसे हर चीज की वैलिडिटी होती है, आपने इंश्योरेंस लिया तो वो भी एक समय के लिए वैलिड होता है, साल भर के लिए, महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो, तो उसकी भी एक्सपायरी होती है, जैसे फ्यूचर में होती है, इनकी भी एक्सपायरी होती है। और अगली चीज एक्सपायरी हो गई और ये हो गई। एक और चीज ऑप्शंस में आती है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जैसे यहाँ पर हम 5 लाख का ले रहे हैं, तो हमारा 5 लाख क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस। 5 लाख आया, या हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक इवेंट होता है, एक ट्रिगर होता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिगर क्या था इंश्योरेंस के केस में, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ तो हमें अधिकार मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा मार्केट पर ही बात कर लें कि मैंने निफ्टी का 8,000 का कॉल ऑप्शन लिया, तो ये क्या मेरे को दे रहा है, ये मेरे को 8,000 के भाव पर निफ्टी खरीदने का अधिकार दे रहा है, ठीक है। 8,000 के भाव पर निफ्टी खरीदने का अधिकार दे रहा है। अगर यही मैं इसका पुट ऑप्शन लूं तो क्या होगा, ये मेरे को 8,000 के भाव पे बेचने का अधिकार दे रहा है। पुट यानी बेचना, मंदी, तो आपको 8,000 के भाव पे यहाँ बेचने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 8,000 का कॉल लिया, अब ये एक्सपायरी तक भाव कुछ और होता है, 8,000 नहीं होता है, मान लो 8100 होता है, तो आपके कॉल की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उस चीज का टोकन मनी भी आपको ज्यादा देना पड़ता है, तो वो जाएंगे। पर जिस चीज की कीमत कम होती है या जो मिलने के चांस नहीं होते हैं, तो उसकी कीमत भी खत्म होती जाती है। तो जैसे जैसे हम टाइम के करीब होते हैं, एक्सपायरी के करीब होते हैं, इनकी वैल्यू, इनकी जो प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। जैसे आप कोई जवान आदमी है तो उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, भले ही क्लेम अमाउंट सेम रहता है, पर कोई ज्यादा एज का आदमी लेगा वही इंश्योरेंस तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसके मरने की चांस ज्यादा है। जो यंग आदमी उसके कम है। तो यहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस के अचीव होने के चांस ज्यादा होंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन मत खरीदो जिसके अचीव होने के चांस ना के बराबर हो। आज अगर निफ्टी 8,000 है, एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, तो क्या तुम 8,500 का कॉल खरीदोगे? नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में 500 पॉइंट के बढ़ने के चांस बहुत कम है। नहीं बढ़े तो वो गल गया, जीरो हो गया, तो आपका पैसा उतना गया, है ना। तो इसमें फायदा क्या होता है, ऑप्शन में कैश में आपने जितना दिया उतना लिया, फ्यूचर में आपने थोड़ा दिया ज्यादा लिया, और ऑप्शन में बहुत ही थोड़ा दिया पर बहुत ज्यादा मिला। आपने से जैसे इंश्योरेंस की बात करें, आप 2-3 हजार का प्रीमियम दे रहे हो, बदले में आपको लाखों का कवर मिल रहा है, 100 गुना तक मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे होता है। तो इसमें आपका ऊपर जाने की लिमिट अनलिमिटेड होती है और नीचे जाने की भी 0 ही होती है, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शंस में लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड गेन, अनलिमिटेड रिवॉर्ड। तो आपको रिवॉर्ड बहुत अनलिमिटेड होता है। एक तरह से जब आप 2000 को कंपेयर करो, 2000 का प्रीमियम देके आपको 2 लाख का कवर मिल रहा है, जब 2 लाख आपको मिल रहा है तो 2000 और 2 लाख का कंपेरिजन करोगे तो बहुत फर्क होता है। पिक्चर में एक तरह से अनलिमिटेड वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, पर थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होता है। ये कब होता है, बाई साइड में, जब आप बाई कर रहे हो, बाई साइड में। अब जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो, पर अगर आप सेल कर रहे हो तो क्या होगा, इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा, लिमिटेड रिवॉर्ड और लिमिटेड रिस्क। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं अपन तभी सेल करेंगे जब लास्ट डेट के पहले पहले आ रहा हो। कोई भी चीज आप बेच रहे हो, मान लो मैं 40 रुपए पे कुछ चीज सेल कर रहा हूं,
नीचे कितना कम होगी इसकी वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा 0। तो मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को मिल जाएगा सिर्फ 40, पर इसकी बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट है क्या? 400, 4000, 4 लाख कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेल करने में हमारा रिस्क अनलिमिटेड होता है और बाई करने में रिस्क लिमिटेड, रिवार्ड अनलिमिटेड। सेल करने में इसलिए हमेशा जब भी सेल करो तो सोच समझ के करो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो, एक प्रॉपर लेवल हो, तब करो, नहीं तो नहीं करो, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड होगा। तो आगे जब हम ऑप्शन की डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हम सीखेंगे, समझेंगे कि कब सेल करना है, कब बाई करना है, और बाकी सारी चीजों की और डिटेल लेंगे इसकी। ठीक है? कोई क्वेश्चन अभी के लिए? नहीं, नो सर।